हेलो दोस्तों, मैं हूं राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कहानी लाल पान की बेगम। उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम दृष्टि वाली बुक से देख रहे हैं। तो हम इसके पहले कहानी, प्रकाशन वर्ष और पत्रिका देखते हैं, फिर आगे कहानी पे बात करेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 प्रकाशन वर्ष है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 प्रकाशन वर्ष है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। धुलाई वाली 1907 प्रकाशन वर्ष है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 और 8 प्रकाशन वर्ष है। जो भी एग्जाम में आपको मिले 1907 हो या 8, दोनों में से किसी एक को ही टिक करना है। कानों में कंगना 1913 प्रकाशन वर्ष है। इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आकाशदीप कहानी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1928 या 29। अपना अपना भाग्य कहानी 1929 या 31 विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ईदगाह कहानी 1933 चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। गैंग्रीन या रोज, दो नाम है, 1934 प्रकाशन वर्ष है। राही कहानी 1947 हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। सिक्का बदल गया 1948 प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। परिंदे कहानी, जिसमें बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हम परिंदे कहानी के प्रकाशन वर्ष क्या माने, संग्रह कौन सा है। तो जब पूछे परिंदे तो 1957 या 60 किसी में से एक को टिक करना है। और हंस पत्रिका जब पूछे परिंदे कहानी तो 1957 टिक करना है। जब पूछे परिंदे कहानी संग्रह तो 1960 टिक करना है। कोशिका घटवार कहानी 1957 या 58 कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। लाल पान की बेगम, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, 1957 प्रकाशन वर्ष से कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। राजा निर्वंशिया कहानी 1957 या 58 में प्रकाशन वर्ष हुआ है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958 प्रकाशन वर्ष से अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई है। पिता कहानी 1965 प्रकाशन वर्ष है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970 प्रकाशन वर्ष है कहानी का। अमृतसर आ गया 1973 कहानी प्रकाशन वर्ष है। हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। एक और कहानी है 21 नंबर पे है, चिप की दावत कहानी। आज हम देखते हैं लाल पान की बेगम कहानी, उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इसके पहले जितने भी राइटर लगे हुए हैं हमारे कहानीकार, उनका जीवन क्रम देखते हैं। माधवराव सप्रे का जन्म हुआ है 1871 में। प्रेमचंद का जन्म हुआ है 1880। राजेंद्र बाला घोष का जन्म हुआ है 1882। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ 1883। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ है 1889। राधिका रमण सिंह का जन्म हुआ 1890। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ है 1904। जैनन का जन्म हुआ है 1905। आज्ञेय का जन्म हुआ 1911। भीष्म साहनी का जन्म हुआ है 1915। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ 1921। हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ है 1924। कृष्णा सोपती का जन्म हुआ है 1925। निर्मल वर्मा का जन्म हुआ है 1929। कमलेश्वर का जन्म हुआ है 1932। शेखर जोशी का जन्म हुआ है 1932। ज्ञान रंजन का जन्म हुआ है 1936। ये थे हमारे जितने भी राइटर लगे हुए हैं कहानी में। हम कहानी पढ़ रहे हो या उपन्यास पढ़ रहे हो या निबंध पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक यदि हम पढ़ रहे हैं, उसके पहले जितने भी राइटर लगे हुए हैं उसका पात्र परिचय और क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका राइटर का क्रम क्या है और प्रतिपाद्य विषय क्या है, ये तो हमें देखना अनिवार्य ही है। इसके पहले जितने भी हम कहानी पढ़ रहे हैं, जितने भी लगी हुई हैं सिलेबस में, सभी का क्रम कालक्रमानुसार और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, किसका प्रकाशन वर्ष क्या है, सभी चीज़ें करना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें छोड़ना सही नहीं है। आज हम पढ़ रहे हैं कहानी लाल पान की बेगम, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। उसका देखते हैं हम दृष्टि वाली बुक से कर रहे हैं। इसके बाद पार्ट 2 के माध्यम से हम लाइन बाय लाइन कहानी का वाचन करेंगे। कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई है, 1957 में प्रकाशित हुई कहानी है। और जो कहानी पत्रिका, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है कहानी, तो कहानी पत्रिका ही है। संग्रह क्या है, ठुमरी। ठुमरी संग्रह में संकलित है। और ये भी देखते हैं कि किस संग्रह में कितनी कहानियाँ लगी हुई हैं या किस में कितने निबंध लगे हुए हैं, वो सभी को हमको देख के ही जाना है। तो रसप्रिया है, तीर्थोदक है,
ठेस है, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, तीन बिंदिया। जितने भी कहानी लगी हैं ये ठुमरी कहानी संग्रह के अंदर संकलित हैं। प्रतिपाद्य क्या है? आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री की आत्माभिमान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति की गई है। बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी बिरजू की माँ के रूप में एक अलग व सशक्त स्त्री का पेश करती है। इसमें क्या है? आंचलिक कथा है। गांव के लोगों के आपसी ईर्ष्या द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद की जीवंत वानगी है। जितने टोले का उल्लेख किया गया है, कुरमा टोली, बबुआना टोली, बबुआन टोला, कोयरी टोली, मलदहिया टोली, जितने भी उल्लेखित टोले हैं। उल्लेखित स्थान कौन कौन से हैं? सिमराह का सरकारी कूप, गुलाब बाग का मेला, मोहनपुर होटल बंगला। जितने भी स्थान हैं देख लीजिए आप। पात्र परिचय। बिरजू की माँ यानी लाल पान की जो बेगम है, मेन जो पात्र है बिरजू की माँ, नायिका की प्रस्तुत की गई है। बलरामपुर का नाच देखने जाने को इच्छुक है। महावीर जी की रोड में की मनौती बाकी है। महावीर जी की रोड की मनौती बाकी है। बिरजू की माँ स्वाभिमानी है। जंगी की पतोहू, राधे की बेटी सुनरी लरेना बीवी को अपनी गाड़ी में बिठाती है नाच देखने जाने के लिए। यानी बिरजू की माँ जब नाच देखने जाती है तो किसको किसको अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए बुलाती है? जंगी की पुतोहू, राधे की बेटी सुनरी, लरेना की बीवी को गाड़ी में बिठाने के लिए बुलाती है। अब देखते हैं दूसरा पार्ट जो है बिरजू के बप्पा। सर्वे सेटलमेंट में 5 बीघा जमीन इन्होंने हासिल की है। यानी इनकी इतनी जमीन है, कितनी है? 5 बीघे है। बिरजू की माँ को बैलगाड़ी पर नाच देखने दिखाने के लिए वादा करते हैं। मलदहिया टोली के मियाँ जान से गाड़ी लेके आते हैं। जो बैलगाड़ी लेके आए हैं, किससे लेके आते हैं? मलदहिया टोली के मियाँ जान से गाड़ी लेके आते हैं। जो बिरजू है यानी इसका जो नाम है बिरजमोहन है। चंपिया है जो बिरजू की बहन है, बायोस्कोप का गाना सीखने में रुचि रखती है। बाजी रे सुरंगिया गीत गाती है, थोड़ा ब्लर है। गौड़ पात्र है जंगी की पतोहू, रेलवे स्टेशन के पास उसकी लड़की है। रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है कौन? जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ से नहीं डरती है, कुरमा टोली की है। ससुर चीर पति डकैत हैं। ससुर चीर है, पति डकैत हैं। मुहजैल लड़ाकू है। मखनी फुआ जो तंबाकू की शौकीन है, बिरजू के घर रखवाली के लिए रहती है। बाबू साहब जमींदार हैं। इसके हम प्रमुख उद्धरण देख लेते हैं क्या क्या है। अपने खेत का हुलखाती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी। सारे खेत की बालियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। यानी जब मेला देखने जा रहे हैं तो अपने खेतों की बाली को लहराते हुए देखते हैं, उसी का प्रासंगिक चित्रण कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही है। आगे हम पूरी कहानी का लाइन बाय लाइन वाचन करेंगे। धन्यवाद।